अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सिंपल शर्ट की स्टिचिंग। ये देखिए जी, मैंने नेक की कटिंग कर ली है। मैंने गोल गले में कटिंग की है। नीचे से सिंपल कपड़ा रख के मैंने सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद मैंने जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है इस तरह से, और दरमियान में छोटे छोटे कट्स दे दिए हैं। कट्स देने के बाद मैंने अंदर से इतना कपड़ा रखा था जितना हमारे बुकरम पर को फोल्ड कर सके। अब हमने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगानी है। आप यहाँ पर बे गला भी बना सकते हैं, जिस एंगल में आप गला बनाना चाहें उसी शेप में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल गोल गला रखा है ताकि मैं आपको सिंपल शर्ट की स्टिचिंग अच्छे से बता सकूं। ये देखें जी, मैंने इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली है। अब मैं इस तरह से अंदर से कपड़ा फोल्ड करके इसकी जो है सुई धागे की मदद से सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। इस तरह से जो मैंने है स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है इस तरह से सुई धागे की मदद से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है अब हम आते हैं बैक गले की तरफ। देखिए जी, फ्रंट गला बिल्कुल तैयार है। अंदर से मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब आते हैं बैक साइड के गले की तरफ। ये देखें जी, ये हमारी बैक साइड है। मैंने इसके इस तरह से गले में कटिंग कर लेनी है। 1 इंच मैंने आधे इंच मैंने छोड़ देना है ताकि जब हम सिलाई करें तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ आ जाए। इस तरह से मैंने जितना डीप गला रखना है बैक साइड का उतना ही मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद मैंने जो है ये गला इस तरह से रखना है और इस तरह से इसी शेप में सिलाई लगा देनी है। ज़रूरी नहीं कि जो शेप आपने पहले कटिंग की थी उसी शेप में ही बनाएं, हम इससे ज़्यादा डीप भी रख सकते हैं। मुझे यहाँ पर डीप चाहिए था, मैंने इसलिए डीप गला बनाया है। अब मैंने इसके अंदर से फालतू कपड़ा जो है कटिंग कर लिया है। इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। कट्स लगाने के बाद मैं इसको दोबारा से इस तरह से पलट कर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से मैंने जो है सिलाई लगा ली है। अब मैं फ्रंट साइड को बैक साइड के कंधों से जोड़ दूंगी इस तरह से। जो बैक साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने लगाया था उसको छोड़कर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। वो कपड़ा हमने छोड़ देना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने छोड़ दिया था। अब हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से रखकर हमने सिलाई लगा देनी है ताकि जब हमारा जो है फ्रंट साइड का गला भी इसमें कवर हो जाए। इस तरह से सिलाई लगाने से जो है पहने हुए नेक का डिज़ाइन हो या सिंपल नेक हो, वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने दोबारा जो है सिलाई लगा ली है। ये जी, हमारी बैक साइड का गला भी बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए जी, फ्रंट साइड और बैक साइड का गला बिल्कुल रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद हम जो है ये देखिए इस तरह से मैंने आपको कहा था फोल्ड करना है। अब हमने इसके साइडों से सिलाई लगा देनी है। हमने जितनी फिटिंग करनी है शर्ट की उतनी ही फिटिंग करके हमने सिलाई लगा देनी है। हमने जो है चौकों के निशान लगाए हुए हैं, चौकों के निशान तक हमने जो है सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, अब सिलाई लगाने के बाद हमने जो है चौक इस तरह से बनाने हैं। इस तरह से अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए अब हम आ गए हैं चौक की तरफ। हमने चौक को इस तरह से उल्टा देना है। उल्टा कर हमने इस तरह से सिलाई लगा के फिर वापस चौक की तरफ नीचे की तरफ आना है। बहुत ही सिंपल है। इजी शर्ट की स्टिचिंग भी इजी है सिंपल शर्ट की, और कटिंग भी इजी है।
इस तरह से जो है हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा देनी है, दूसरे चौकों पर भी। और नीचे से दामन के जो है हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। चारों तरफ चौकों पर और दामन पर हमने इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से एंड तक हमने जो है सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने जो है इसके कोनों पर भी एक एक सिलाई लगानी है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, आप ना चाहें तो ना लगाएं। इस तरह से हमने चारों तरफ ही सिलाई लगाते जाना है। हम आ गए चौक की तरफ। चौक को भी इसी तरह उल्टा कर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जी हमारे चौक बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह से हमने फोल्ड करके हमने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। हमारी चारों तरफ से सिलाई लग चुकी है। अब हम आते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स को भी हमने इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। ये जी हमारे कंधों वाली साइड है। कंधों वाली साइड को अगर हम इस तरह से अटैच करेंगे, स्लीव्स जो है एंड में अटैच करने का मतलब ये है कि इससे बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है। हमने यहाँ पर कट्स के निशान लगा लिए हैं जहाँ तक हमने फिटिंग करनी है। अंदर से हमने इस तरह से पहले सिलाई लगा लेनी है। अंदर से इस तरह से हमने सिलाई लगाने के बाद जो है हमने फ्रंट साइड की जो है मुंडों की कटिंग की थी, हमने स्लीव्स की भी उस तरह से मुंडों की 1 इंच की कटिंग कर देनी है। 1 इंच नहीं, सॉरी, 1/2 इंच की हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग की हुई साइड जो है हमने फ्रंट साइड से जोड़नी है। इस तरह से हमने जो है फिटिंग वाली साइड से बाजू की फिटिंग वाली साइड और साइडों वाली जो है फिटिंग को जो है हमने जोड़कर इस तरह से सिलाई लगाना है। कंधों की गोलाई में राउंड शेप में हमने सिलाई लगा देनी है। बस इतना ध्यान रहे कि फ्रंट साइड की जो हमने कटिंग की थी स्लीव्स की भी और कंधों की भी हमने उनकी इसी तरह से ही अटैचमेंट करनी है। मतलब फ्रंट को फ्रंट से ही जोड़ना है। जिसकी हमने स्लीव्स की कटिंग की थी वो फ्रंट साइड से ही हमने अटैच करनी है। अगर हम स्लीव्स को बाद में मतलब स्टिचिंग के दौरान हम कटिंग करेंगे तो हमें ये ज़्यादा इजी होगा। इससे जो है मिस्टेक नहीं होती स्लीव्स को जोड़ने में। ये देखें जी हमारी स्लीव्स जो है अटैच हो गई हैं। इस तरह से स्लीव्स अटैच करने से जो है फिनिशिंग आती है। ये देखिए जी हमारी जो शर्ट है सिंपल शर्ट वो बिल्कुल रेडी हो गया। हमने जिस तरह से चौक दामन जो है फोल्ड करके सिलाई लगाई थी, हमने नेक का डिज़ाइन भी नेक जो है सिंपल इस तरह से बनाई थी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।